जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। भगवान गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज है चतुर्थी, जिसको गणेश चतुर्थी व्रत कहा जाता है, तो वही व्रत मैं आज करने जा रही हूँ। पूरे साल में हर महीने पूनम के बाद जो चौथ आती है, चतुर्थी आती है, उस दिन आता है गणेश चतुर्थी का व्रत। तो पूरे साल में 12 चतुर्थियाँ आती हैं और अभी जो चतुर्थी है वो है अधिक मास यानी कि अश्विन मास की चतुर्थी। तो उसी की पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए पूजा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दीपक जला लेती हूँ और दीपक प्रज्वलित करने के बाद मैंने यहाँ पर एक घी का दीपक भी लिया है, वो भी मैंने जला लिया है। एक तेल का लिया है कलश के रूप में और एक मैंने घी का दीपक लिया है, क्योंकि गणेश जी को हमेशा घी का दीपक ही लगाया जाता है। और अब मैं पूजा शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो हम दीपक की पूजा करेंगे, तो उसके लिए मैंने जल चढ़ा दिया है। और दीपक को हल्दी कुमकुम वगैरह सब लगा देंगे। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी रखना चाहे तो मेहंदी रख सकते हैं। और चावल चढ़ा दिए हैं, पुष्प अर्पित कर दिया है। और अब दूसरे दीपक को भी मैं हल्दी कुमकुम वगैरह लगा देती हूँ। और अब हम गणेश भगवान को जल अर्पित करेंगे, हल्दी लगाएंगे, कुमकुम और सिंदूर लगाएंगे और चावल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय होती है, तो दूर्वा अगर हो सके तो ज़रूर अर्पित करें। और धूप बत्ती जला दी है मैंने, पोथी की पूजा भी कर दी है। और अब मैं लगाने जा रही हूँ अगरबत्ती। और मैंने प्रसाद में मंगाए हैं पेड़े। वैसे तो मैं घर में बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने मार्केट से ही मंगा लिया था, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो पेड़े का हम भोग लगा देते हैं। मैंने यहाँ पर 7 पेड़े रख दिए हैं भगवान जी के सामने, और जितने हो सके उतने चढ़ा सकते हैं आप। 1-2 में भी काम चल सकता है, जो भी प्रसाद आप चाहें चढ़ा सकते हैं। और 2 पेड़े मैंने बचा लिए हैं चंद्रमा की पूजा करने के लिए। कई लोग बिना चंद्रमा की पूजा के ही चतुर्थी को खाना खा लेते हैं। सिर्फ करवा चौथ में लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पूरे 12 महीने की जो चतुर्थियाँ होती हैं, सभी में हम लोग चांद निकलने के बाद ही चांद को अर्घ्य देकर उसकी पूजा करके खाना खाते हैं। और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ पोथी। तो कहानी पढ़ने के लिए हम हाथ में ले लेते हैं हल्दी, कुमकुम, चावल और पुष्प, और अब कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। तो अश्विन मास के समय अधिक मास आया है, तो हम इस समय अश्विन मास की कहानी पढ़ेंगे। अश्विन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। श्री कृष्ण तथा बाणासुर की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था। हे देव, क्वार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है? उसके करने से क्या फल होता है? मेरी जानने की इच्छा है। कि यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना करने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। अश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। अश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और धूप का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज हस्तगत होता है, यानी कि प्राप्त होता है। एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुसुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से
त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों का चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो उसने कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ भी कहीं मिल सके इसको ढूंढ लाओ, अन्यथा मैं इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारिकापुरी पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचानकर उसने उसका अपहरण कर लिया। क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी, रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न की रुग्ण दशा एवं पौत्र अनिरुद्ध के अपहरण की घटना से श्री कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया है, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं गया है? उसके न मिलने की दशा में मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि से पूछा, मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपाकर रखा है। यह बात मुझे नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास की संकट चतुर्थी का व्रत कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। 1 महीने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया और मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कथनानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिव जी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे प्रथा कुंती तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। अब हम हवन करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में हवन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे भगवान को भोग लगता है और भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है घर में। तो अब हम हवन कर लेते हैं। तो मैंने लिया है थोड़ा सा गुड़, घी और हवन सामग्री। अगर आपके पास कंडा है तो आप कंडे को जलाकर हवन कर सकते हैं, नहीं तो आम की लकड़ियों के साथ हवन कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे रूप में करें, लेकिन कर सकते हैं। इससे आपके घर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी और बहुत ही अच्छा फील होगा इसकी खुशबू से आपके घर में सभी को। तो जो अक्षत और पुष्प मैंने लिए थे वो चढ़ा देते हैं गणेश भगवान को। और जितना हो सके आप तांबा, पीतल या पंचधातु के बर्तनों का यूज़ करें पूजा में। तो ये देखिए, मैंने तांबे की प्लेट में ही भोग लगाया है और पीतल की थाली में मैं भगवान की पूजा की सामग्री मैंने ली है। तो पहले हम अग्नि देवता को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और अक्षत अर्पित करते हैं, पुष्प चढ़ाएंगे। श्री गणेशाय नमः के नाम से आप हवन कर दें। और अब हम आरती कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूषक सवारी। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देत बूढ़न को काया, पाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर शाम शरण आए सफल की जय सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सतवारी,
कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अब हम चंद्रमा की पूजा करने चलते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आकर कपूर जलाएंगे और कर्पूर गौरम से पूजा को संपन्न करेंगे। और अब हम चूँकि हम ऊपर से पूजा करके आ गए हैं, चंद्रमा को अर्घ दिया, फिर हल्दी कुमकुम वगैरह चढ़ाया और चावल चढ़ाए, अगरबत्ती लगाई, आरती की, कपूर जलाया और प्रसाद चढ़ाया। वो ऊपर थोड़ा लाइटिंग कम थी तो शूट नहीं हो पाया ठीक से, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ वीडियो में, मैंने आपको सिर्फ बता दिया है। और अब यहाँ पर कर्पूर गौरम कर लेते हैं, है ना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम शांति शांति शांति। कपूर में 2 लौंग डाल दें तो और भी बढ़िया है, इससे नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। तो पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। अब हम चाहें तो प्रसाद खा सकते हैं, सबको वितरित कर सकते हैं और भोजन कर सकते हैं, यानी कि उपवास खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की पूजा का ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और भी वीडियोस और भी ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पूजा शाम को ही होती है, क्योंकि जैसे ही ये पूजा होती है वैसे ही हम चाँद की पूजा करते हैं और सबसे अच्छा माना जाता है कि आप उगते चाँद की पूजा करें। कभी कभी देर हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उगते चाँद की पूजा करेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। और गणेश जी का ये बहुत ही पावन, बहुत ही अच्छा व्रत है। और तो बस ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे। गुड नाइट, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।